इमरजेंसी के 50 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी ने खूब माहौल बनाया। गोदी मीडिया के पत्रकारों ने खूब उछल कूद कर इमरजेंसी पर डिबेट किया। चित्रा त्रिपाठी से लेकर सुधीर चौधरी और नविका कुमार से लेकर बीजेपी के चहेते गुल्लू यानी अमरीश देवगन ने जमकर बीजेपी का एजेंडा चलाया। आपकी अदालत वाले रजत शर्मा को प्रेस फ्रीडम की याद आ गई तो बीजेपी की गोद में बैठे सुधीर चौधरी अलग राग अलापते दिखे। कुल मिलाकर गोदी पत्रकारों ने बीजेपी आईटी सेल की धुन पर खूब नौटंकी की। बीजेपी ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया, लेकिन फर्जी नौटंकी के चक्कर में बीजेपी से एक भूल हो गई और यह भूल इतनी भारी पड़ी कि अब बीजेपी वाले अपने किए पर पछता रहे हैं। दरअसल हुआ यूं कि 25 जून 2025 को बीजेपी ने ट्विटर पर एक सवाल पूछा, अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो क्या वो फिर से इमरजेंसी लगा सकती है? इसके जवाब में जनता ने बीजेपी के इरादों पर सबसे बड़ा तमाचा जड़ दिया। करीब 47,244 से भी ज्यादा लोगों ने वोट किया और 76% जनता ने कहा नहीं, यानी कि जनता ने कांग्रेस के पक्ष में समर्थन दिखाया और कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो इमरजेंसी नहीं लगेगी। अब आप ये सोचिए कि जो बीजेपी अपने ट्विटर हैंडल में खुद के करवाए पोल में हार रही है, वो इस देश में चुनाव कैसे जीत रही होगी। बीजेपी का पॉलिटिकल स्क्रिप्ट जिससे वो जनता में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ डर फैलाना चाहती थी, पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। 2014 से बीजेपी बार बार एक ही बात कहते आई है, इमरजेंसी इमरजेंसी। लेकिन आज जनता पूछ रही है कि जब लोकतंत्र की हत्या हो रही है, मीडिया बिक रहा है, संसद बिना बहस के चल रही है, विपक्ष के नेता जेल में है, देश में एक विशेष समुदाय की तरफ नफरत की राजनीति फैलाई जा रही है, तब बीजेपी के शीर्ष नेतागण कहां थे? तब उन्हें स्वतः घोषित इमरजेंसी क्यों नहीं दिखाई दे रही थी? क्या उन्हें पता नहीं था कि आपातकाल तो 2014 में बीजेपी की सरकार आते ही लग चुका था? आज बस उसमें राष्ट्रपति के दस्तखत की फॉर्मेलिटी बाकी है। यह पोल किसी पार्टी की जीत नहीं है, यह पोल उस जनता की सोच की जीत है जो अब इस डर की राजनीति से तंग आ चुकी है। बीजेपी हर बार इतिहास के पन्ने खोलती है, लेकिन जनता आज के जख्मों को नहीं भूल पाती। जनता ये समझ चुकी है कि अगर उन्हें अपने वर्तमान और भविष्य की स्क्रिप्ट अच्छी लिखनी है तो बीजेपी के फैलाए प्रोपेगेंडा को यहाँ खत्म करना होगा। 2 साल से मणिपुर जल रहा है, मीडिया को सच दिखाने और सवाल पूछने पर पाबंदी है। एक विशेष समुदाय पर लगातार टारगेट कर उन पर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। देश में बेरोजगारी है, छात्रों पर लाठीचार्ज किए जा रहे हैं, देश में महंगाई है, शिक्षा और स्वास्थ्य का अभाव है। क्या ये इमरजेंसी नहीं है? मोदी जी हमेशा विपक्ष की बात करते हैं, वो हमेशा राहुल गांधी पर सवाल करते हैं, पर आप ये क्यों नहीं बताते कि पिछले 11 सालों में आपने धर्म की राजनीति, हिंदू मुस्लिम दंगे फसाद के अलावा देश के लिए किया क्या है? आप क्यों नहीं बताते कि पहलगाम में हुए आतंकियों को 2 महीनों से ज्यादा होने के बाद भी पकड़ने में आपकी सरकार नाकाम क्यों है? आप हमें ये क्यों नहीं बताते कि आपकी विदेश की नीति फेल क्यों हो रही है? अडानी के महाघोटाले पर आप बात क्यों नहीं करते? देश में हर दिन बढ़ रहे अपराध पर क्यों कोई बात नहीं होती? बात करें ना, अपने विधायकों और नेताओं की गुंडाई पर बात करें, रेल एक्सीडेंट पर बात करें, महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों पर बात करें और दरिंदों की संरक्षण देने पर बात करें। हमें पता है आप इन पर बात नहीं करेंगे, आप सिर्फ जनता को गुमराह करेंगे। लेकिन मोदी जी, जनता जाग चुकी है। अब आप अपनी वही घिसी पिटी नफरत की राजनीति करना बंद करें।